हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में सभी जानने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरह दूसरा क्वेश्चन में लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर ये है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो हमको ये क्या करना है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। देखो पूर्णांक क्या होता है, देखो समझो यहाँ पर पूर्णांक जो होता है वो तो मैं आपको बता दिया। पूर्णांक ऐसा होता है ना जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके जो नंबर, या उसके अलावा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इस तरीके जो नंबर होते हैं उन सबको मिलाकर जब पूरे की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि भाई हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब ये नंबर बड़ा सा भी हो सकता है, मान लो इतना बड़ा सा भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ध्यान रहे बटे और पॉइंट वाला नहीं करना, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। तो युग्म लिखना मतलब दो पूर्णांक लिखने, मतलब युग्म यानी कि एक तरीके से जोड़ा, पेयर कह सकते हैं। जैसे चप्पल के होता है ना, दो पेयर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर वे दो पेयर या फिर एक पेयर यानी कि एक युग्म यानी कि दो चीज़ का एक जोड़ा, ठीक है। ऋणात्मक लिखना है मतलब ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला है। तो मान लेते हैं माइनस का कोई एक एक्स हमें नहीं पता क्या है, माइनस का कोई एक वाई हमें नहीं पता क्या है। इन दोनों को क्या करना है भाई, आगे बोला यहाँ पर एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर बोले तो माइनस से निकालते हैं अंतर। मैंने पहले क्वेश्चन आपको बता रखा था। अगर आपको नहीं आता तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ जाएगा, लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचोगे इसमें तो आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। तो अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इन दोनों को घटाने पर ना आना चाहिए 8। ध्यान रहे माइनस का नंबर हम सीख रहे हैं, करने वाला माइनस है तो उसकी बात अलग है, बट यहाँ पर एक माइनस का नंबर है ये और एक माइनस का नंबर ये है और इन दोनों को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो एक बार अंतर करते हैं, देखो किसी का अंतर 8 होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं अंतर मतलब एक में से दूसरा कम हो जाएगा तो जो बचेगा वो 8 होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला वाला जो है भाई 10 है, ठीक है। पहला वाला 10 है और दूसरा वाला 2 है ना, तभी तो 10 में से 2 गया 8, अंतर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे तो हमारा जाएगा अंतर, लेकिन वो तो हमने माइनस का किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला माइनस का नंबर होना चाहिए दोनों, तो मान लेते हैं यार ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अब ये भी दोनों माइनस हो गए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर -10 सेम का सेम और यहाँ पर माइनस सेम का सेम, सॉरी यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, एक दूसरे से हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2 कल आएगा और बराबर में आएगा उधर 8। देखते हैं बराबर में 8 आएगा, हाँ कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, प्लस माइनस माइनस होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कहने का मतलब है कि 10 उधार थे और 2 क्या है, पैसे हैं। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8। लेकिन अब जो ये हमारे पास 8 बच रहा है ना बच्चे, ये किसका बच रहा है, यहाँ पर माइनस का बच रहा है। माइनस का क्यों बच रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 10 में से ये 2 गया तो जो बचा है वो 8 इसमें का बचा है। उधार ज़्यादा था तो उधार में से बचा है। तो अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा होते और उधार कम होता तो हमारे पास ये प्लस का 8 आता, मतलब ये चीज़ ज़्यादा होता। अगर ये मान लो यहाँ पर ये 10 होता और ये चीज़ होता माइनस का 2, कुछ इस तरीके से, और जब हम इन लोगों को घटाते तो आता है यहाँ पर 8। अब ये क्या चीज़ था, ये आया यहाँ से और ये क्या थी, दूसरे नंबर ये थी। तो हमने पहला लिया था यहाँ पर 10, दूसरा लिया था 2। तो हम ये ना लेकर हम ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं यहाँ पर 2, दूसरा लेते हैं 10। लेकिन दोनों बोला है ऋणात्मक तो दोनों लेंगे ऋणात्मक। आज जब ऋणात्मक लेंगे ना, जैसे मान लो माइनस का 2 लिया, ठीक है, हमें माइनस करना था यानी कि घटाना था, किस में से, माइनस के 10 में से। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया और इन दोनों नंबर को करना है घटा, तो करते हैं घटा फटाफट से। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 सेम का सेम, माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। अभी इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ऐसा कैसे होता है कि दोनों एक दूसरे से कटेगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बता रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। नहीं पता तो आप एक बार ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो 10 में से 2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यही आपका आंसर होगा। मतलब ये कब आ रहा है, इन दोनों नंबर को घटाना, जब मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ। कौन सा नंबर ले रहा हूँ, माइनस का 2 और माइनस का 10, और भी कई सारे नंबर हो सकते हैं, उसमें से एक ये क्या है आपका आंसर है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस का 2 और माइनस का 10 के यहाँ पर क्या आपका एक आंसर है। आंसर इसके कई सारे भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास आंसर एक ये है, माइनस का 2 और माइनस का 10। ये पूरा क्या है कि युग्म है, पेयर है, तो हमसे 2 नंबर निकलेंगे, ठीक है। ऐसे अब आगे क्या लिखना है, यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग इतना हो। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यानी जो पहला वाला इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का ही पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, ऋणात्मक या धनात्मक नहीं दिया होता, सिर्फ बोला था एक पूर्णांक लिखिए जिसका योग इतना है। तो हम सिंपल से क्या करते थे, हम पूर्णांक का युग में लिखते थे, उसमें से x एक मान मानते थे और एक को y मानते थे और उनका योग कितना कर देते थे भाई साहब, कितना, माइनस का 5 कर देते थे, है ना। ऐसा कुछ लिखना है जहाँ पर इनको योग करने पर माइनस का 5 है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली बोल दिया गया कि एक ऋणात्मक लेना है, ठीक है जी, और दूसरा लेना है धनात्मक यानी कि प्लस वाला लेना है। बस इस क्वेश्चन में यही बदलाव है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन यानी कि पूरे प्रश्नावली के जो पहले वाला क्वेश्चन है ना उसके सेम उसके तरह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप सभी। ये लेना है माइनस का 5 और ये होगा, एक तो होगा उधार हमारे पास और एक होगा प्लस का कोई नंबर होगा। मान लो ये प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ही वाई आएगा, मतलब एक नंबर होगा माइनस का, एक नंबर होगा प्लस का, ठीक है। मैं अभी सोच रहा हूँ बस एक्स वाई ऐसे लिया हुआ नाम, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का, जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ रुपए होंगे और कुछ उधार होगा, तो कुछ रुपए में से उधार जाएगा,
घटेगा ही हमेशा, ठीक है? तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है? तो अब जब ये घटेगा तो आना क्या चाहिए माइनस का 5 मतलब उधार ज़्यादा होगा तभी तो घटने के बाद भी बच जाएगा उधार। उधार ज़्यादा हुआ और इससे कितना ज़्यादा हुआ, ये कुछ भी हो जाए। मान लो 1 लिया ये तो ये 6 ले लेने का। ये अगर मान लो 2 दे दिया तो इसको मैंने 5 बढ़ा कर लेना है। मतलब जिसको घट कर किया है ये 7 ले लिया मैंने। तो ये हो गया तभी तो माइनस का 7 एक नंबर हो गया ऋणात्मक, एक हो गया धनात्मक, ठीक है? इन दोनों को कर दूँगा मैं योग। योग ही बोला है ना? हाँ, योग ही बोला तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 देखो कैसे आएगा माइनस का 5। प्लस, प्लस, प्लस ही होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेम को सेम माइनस का 7 सेम को सेम। ये उधार है माइनस का 7 और ये प्लस का 2 है। तो उधार में से ये जब आपस में एक साथ किया मैंने तो उधार मैंने पूरा करना चाहा अपने पैसे से। कितना भी कम पैसा हो मैंने उधार चाहा कि कम से कम कट जाए, ठीक है? तो मैंने जब काटा तो माइनस का 5 आ गया मतलब माइनस का पीछे मेरा आ गया आंसर क्योंकि माइनस का 5 बोला हुआ था आने के लिए तो आ गया आंसर। मतलब क्या करने पे आंसर सही है मैंने माइनस का 7 और प्लस का 2 लेने पर, है ना? तो इसका आंसर कई सारे हो सकते हैं, माइनस का 6 एक भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 7 और ये 2 क्योंकि एक धनात्मक, एक पूर्णांक लेना था, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, तो वो मैंने ले लिया है, ठीक है? अच्छा अब अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तो उसमें क्या बोला है? इसमें भी 2 पूर्णांक लेने होंगे, ठीक है? क्या बोला है उसका अंतर यानी कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 3, ठीक है? और वो जो पूर्णांक लेने हैं ना भाई साहब, वो कौन से लेने हैं? वो एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक, ठीक है? एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक यानी कि प्लस वाला, ठीक है? अब ध्यान से देखना आप सभी। मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर है y, बहुत सारे निशान हैं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस एक्स सेम टू सेम रहेगा, वही नंबर तो सेम टू सेम रहेगा। ये से गुणा हो तो ये भी हो जाएगा माइनस का y, ठीक है? और यहाँ पर है माइनस का 3। ध्यान से सुनना, ये से गुणा हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है ना वो अंदर से गुणा होता है, बाहर कुछ नहीं तो माना एक और एक को y से गुणा तो y आ गया और माइनस प्लस आपस में गुणा हो गया तो माइनस आ गया, ठीक है? इस बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की हुई है बच्चे से, उसको एक बार देख लोगे ना तो कहीं कोई डाउट नहीं हो। सारे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के नहीं, अगले एक्सरसाइज अगले प्रश्न वाले सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो और आपसे होंगे भी, ठीक है? एक समझ आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है? अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहीं न कहीं लास्ट में एक माइनस वाला नंबर रह जाता है, एक ऋणात्मक संख्या और दूसरी भी ऋणात्मक संख्या। तो अगर यार 2 ऋणात्मक संख्या जब आती है तो हम इसको इकट्ठा कर देते हैं और ये आ जाता है मतलब इकट्ठा करके लिखते हैं, है ना? तो ये जो है, ये जो बना हुआ है वो कैसे बना है? 2 ऋणात्मक संख्याओं से, मतलब कहीं न कहीं -3 किससे बना होगा? माइनस के 2 और माइनस के 1 से, ठीक है? माइनस का 1 और माइनस के 2 से, मतलब दोनों यही पेयर होंगे माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 कुछ इस तरीके से जिनको कि आपस में करना पड़ेगा हमें। अंतर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा दूसरा वाला माइनस का थोड़ी ना, दूसरा वाला तो प्लस का है। ठीक है बच्चे मैं मानता हूँ लास्ट में बाद में तो माइनस का हो गया था, बट हमने जब स्टार्टिंग में लिया था उसको स्टार्टिंग में तो प्लस का था, है ना? प्लस का मान लेते हैं 1 माइनस अंतर करना था, ठीक है? एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर माइनस का सॉरी प्लस का 2 बोला था प्लस का लेने के लिए, ठीक है? आना चाहिए कितना माइनस करते हैं उसको सॉल्व कर देखते हैं तो माइनस 1 से में इससे गुणा हो तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया ना, ऋणात्मक संख्या होगी। तो ऐसे बना था तो वो नंबर ये माइनस का 2 नहीं था, नंबर तो प्लस का था। वो अलग बात है कि माइनस का निशान हो तो बाद में वो माइनस बन गया, वो एक अलग बात है, बट प्लस का 2 था। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी प्लस का 2 होगा। कुछ इस तरीके से जो है कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको फिर से लास्ट में स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। उम्मीद है बच्चों को आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आपको समझना है ये है कि पूर्णांक संख्या को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हर अलग-अलग जगह पर, ठीक है? आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद उसका आंसर करना है समझने के साथ-साथ, ठीक है? तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।